मैं थक गया था, नींद का टाइम शुरू हो गया था। क्या समझा था? यही तो नींद का टाइम शुरू हो गया था, तुम्हें टाइम तो निकल गया। कुछ शरपसंद कामयाब हो गए, WCL का समझ रहे हैं। अबे मैंने पहले भी कहा था आंटियों की लीग है, इनसे ये पूछो कि इंडिया का नाम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान का नाम कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये जानने की जरूरत है। अनऑफिशियल लीग है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसका कोई ICC से ताल्लुक ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है ये। अबे अंकलों का गेम है, तुम उस पे लगे हुए हो तुम लोग, और उस पे शरपसंदी कमाल हो गया यार। पहले ये जानने की जरूरत है कि भैया ये नाम कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ। खत्म हो गया क्या? हाँ, वो बाइकआउट कर दिया इंडिया पाकिस्तान का मैच का, सेमीफाइनल पड़ गया था। सेमीफाइनल पड़ गया था। हाँ तो और जब इतनी बातें कर ली हैं तो फिर मुंह दिखाने फिर क्या एशिया कप का भी बाइकआउट हो जाएगा? करो, मैं तो कह रहा हूँ करो भाई, तो कर दे। मतलब लानत है यार, मतलब क्रिकेट के खेल मैं से तो भी कह रहा मसले हो हूँ, रहे घंटे में मारो, लोगों को। घंटे में मारो, एक खेल दफा क्यों रहे हो फिर? नहीं, एक दफा अगर फैसला कर लिया है कि कुछ नहीं करना तो ठीक है, हाँ हो जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ भाई। फिर सही बात है। ICC भी छोड़ देगा, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, पैसे वैसे अपनी जगह होते हैं भाई, ये हरकतें नहीं करो, खेल है। और चंद लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं है, चंद लोग हैं जो बहुत पूरे सारे लोग जुड़े हुए जो होते ये हैं बताने खेल की से। कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया की आवाज है। नहीं, पूरे इंडिया की आवाज नहीं है भाई, वो 1% से भी कम लोगों की आवाज है जो तुम्हारे स्टैटिकल रिव्यूज में व्यूज बता रहे हैं। तुम्हारी आवाज इतनी सख्ती, दिन में 6-6 दफा एक ही बात करोगे, तुम लोगों का हाजमा खराब नहीं होता? बात कर रहे हैं, एक ही बात करके हाजमा खराब नहीं होता? मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो खिलाड़ी उनको डरा धमका के करोगे क्या? अभी मैं बता दूं मैं तुम्हें, वो चल रहा है ANI के ऊपर, देख लो जाके। वो शुभम द्विवेदी जो पहलगाम विक्टिम है, तुम पहलगाम पे बहुत पूछ रहे हैं ना, उसकी वाइफ क्या बोल रही है बैठ के, उसकी वाइफ क्या बोल रही है, उसका जवाब है किसी के पास? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार चीजें पहले समझ लो हो क्या रही हैं, उसके बाद आके शरपसंदी दिखाओ। ये कोई देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म नहीं है जो तुम कर रहे हो भाई। ये मैं बता दूं, ये तनाई की तरफ ले जाने वाला सीन है। लगता तुम्हें मुश्किल होगा जो मैं बोल रहा हूँ, मगर ये कि आसान बात, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग जो खामोश आवाज है, उनकी आवाज से ऊंची आवाज मत करो, इससे पहले कि खामोशी टूट जाए। अभी इंडिया में बहुत खामोशी है इस बात को लेकर, ये ना हो कि वो खामोशी तुम्हारे सरों को आ जाए। चंद लोग हो, चंद ही रहो तो वो बेहतर है। मतलब कमाल हो गया, स्पोर्ट्स के लोग अगर ये धंधा करेंगे बैठ के। मैं कल भी कह रहा था, तुम्हारा काम आतिशबाजी का सामान बेचना नहीं है भाई, तुम्हारा काम क्रिकेट को होते देखना है। क्या रिफ्फी ने एक रील बना दी कल रात में कि 31 से 14 सितंबर से पहले 31 जुलाई को एक सेमीफाइनल होगा, तो उसमें क्या गलत है? शेखर धवन ने मना किया था, शेखर धवन ने मना किया था, फिर खेल लेता वो। किसने? यूसुफ पठान ने मना किया, फिर खेल लेता। इरफान पठान ने मना किया, उसने भी कहा था ना यूसुफ पठान तो कहीं भी खेल लेता है बेचारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को खेल चाहिए भाई, तुम्हारे तमाशे बंदर तमाशा नहीं चाहिए कि तुम सुबह से उठ के तुम्हारा बुखार जो है वो चढ़े जाता है चीजों को लेकर। तो ये भी कोई जीत नहीं है, आंटियों की लीग पे जीत है तुम्हारी। अंकल अबे अगर तप्पड़ है ना, एक बाप के हो तो ये एशिया कप कैंसिल करा के दिखाना मुझे, तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ तुम्हारी आवाज। एक बाप के अगर हो तो करा कौन रहा है? 4 लोग हैं। अच्छा, वही करवाते, मुन जा रहा है क्या उनका? WCL कैंसिल। हाँ, उनको ये लग रहा है कि कैंसिल, ये हमें सब पता है यहाँ पर बैठ के हो क्या रहा है वहाँ पे। हमने 22 अप्रैल के बाद भी कहा था कि हमें सब पता है होने क्या वाला है, मगर तुम्हें करार नहीं आया। मैंने जवाब तुम्हें दिया था, मैंने और किसी को जवाब नहीं दिया, तुम्हें जवाब, और आगे जवाब तुम्हें ही दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है बैठ के? यार मैंने कल सुना है बैठ के विक्रांत गुप्ता और उसको निखिल नाथ को बहुत ही जबरदस्त बात करके गए दोनों। निखिल ने बिल्कुल ठीक कहा, उसने कहा यार जब हमें स्टेट ने कहा कि हमने ताल्लुकात नहीं रखने, हमने नहीं रखे। सही बात है, ठीक है। अब स्टेट हमें बोलेगी कि करना है तो हम उसके साथ है। यही तो वो बात है जो कम अकलों की समझ नहीं आता कि भाई अकल की नाखून लो थोड़े से, बात होती है तो हीटेड आर्गुमेंट्स भी होते हैं, हीटेड एक्सचेंज भी होता है भाई। वो 26 लोगों की औरत बैठकर ANI के ऊपर क्या बोल रही है? क्या मेरे लोगों के लिए कोई पार्लियामेंट में बात ही नहीं हो रही? मेरे जो लोग मारे गए पार्लियामेंट में उसका जिक्र ही नहीं है लोकसभा में। अच्छा, कमाल हो गया। तो अकल के नाखून लो थोड़े से यार, सियासी बातों को बैठ के फनकारी मत करो स्पोर्ट्स की स्टेज के ऊपर। हल्के हो जाओ, मेरा बाबर भी खेलने वाला है, एक दिन रह गया है। मैं बता रहा हूँ, एक बाप के हो ना बेटा, ये एशिया कप भी करा के दिखाना मुझे तुम, फिर मैं मानूंगा तुम्हें। फिर तुम खेलों की तनाई की शिकार की तरफ जाओगे। अगर ओलंपिक का ड्रीम है ना 2032 में, तो करोगे कैसे तुम? जिनको इफ्फी भाई बता रहे हैं, ये समझ लो ना यार प्लीज।
नहीं 5 क्यों नहीं समझते हो तुम अबे लोग? मैं यहीं से डालता हूँ, यहीं से निकालता हूँ। हाँ तो फिर निकल, अगर तो बात तुम से समझ वाकई रहे हैं पूरे ना। इंडिया की वो बात आवाज निकल हो लो। तो तुम्हारे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, ये बताओ मुझे तुम। अबे पूरे दिन में मिला के 500 के भी नहीं पहुंच रहे, 6-6, 8-8 वीडियो कर रहे हो तुम लोग, एक 1.5 लाख तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं। मैं तो मारता हूँ व्यूज को घंटों में। मैं पहले, मुझे अगर फिगर होती तो मैं तो पता नहीं कितना चिमटा हुआ था टट्टों से तुम्हारे। मैंने टट्टे वट्टे सब खेल देता हूँ पकड़ के यहाँ बैठ के। मुझे ये धंधा पानी पसंद नहीं है भाई क्रिकेट में। तुम क्रिकेट के आदमी हो, क्रिकेट की बात करो, बाकी बातें जो लोग कर रहे हैं करने तो पहले भी कह के जा चुका मैच हूं। है ना कल। अच्छा कल क्रिकेट मैच भी तो है। मैं तो मैच पर ही बात करने वाला था आप। अबे वो 5-6 लोगों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी ऐसी की। अबे सबकी टर्न आती अबे है। कल नहीं करना ये वाली बात है। एक सुबह फिर 9 बजे आता है, फिर 10 बजे आप आता है, सबको देखते हैं। फिर 11 बजे 3 बजे आप आते सबको देखते हैं, हैं। फिर 12 बजे। अल्लाह नहीं, मेरे अकबर। पास तो सारे आते हैं। मैं तो सबको इसलिए देखता हूँ कि भैया मेरा काम स्पोर्ट्स का है। मैं तो कोई डिफरेंट कुछ सुनना चाहता हूँ। अच्छा। यार वो रबड़ के जूते पहन के चला गया, वो स्पाइस पहन के चला गया, ये वो वाली 10 बातें से नहीं करते वो लोग रबड़ के जूतों की। पता नहीं है ना, इसकी रिसर्च करनी बोला पड़ती कर रहे है हैं ना आप, तो डाल दिया करें जिस वक्त वो बोले उस वक्त डाल दिया करें आप उस पर। नहीं मैं तो यहीं बना से के डालूंगा भाई और ये वहीं से कह रहा निकालूंगा। है। अबे यहाँ से डालूंगा, मुंह से निकालूंगा, मेरा तो ये वाला इतनी काम है। गलत बात है यार। मतलब चले बहरहाल मैच पे आते हैं भाई। ओवल की विकेट इशारे जो हैं और जो विकेट का एक ऊपर का लुक है वो तो बता रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है। अब इंडिया प्लेइंग 11 क्या उतारेगा वो बड़ा मसला है भाई। बुमराह की अवेलेबिलिटी तो यकीनन नहीं है और तकरीबन नहीं है, कोई जबरदस्ती का मामला। और अर्शदीप सिंह के खेलने की बातें हो रही हैं बहरहाल लिफी भाई। और कुछ लोग कुलदीप यादव को भी खिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुलदीप किसी को याद तो था नहीं। हम लोगों ने उसकी बड़ी बात की कि भाई खिला लो, कोई डिफरेंट फ्लेवर दे दो। लेकिन जडेजा और सुंदर की जो सेंचुरीज हुई है उसके साथ एक और स्पिनर आप कैसे डाल 5 सकते हो? टेस्ट मैच खेल लिए तुमने, हाँ। पिच पे लड़ाई नजर आ गई, गेम कुछ में लड़ाई कुछ नजर बोल्ड नहीं आई। डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक ये है, मैं आपको मुझे बता तो दूं। एक दफा कोई 1 दिन पहले 2 दिन पहले कोई प्लेइंग 11 ही दिखा किसी देते की तुम लाइफ अपनी। को बेहतर करने को बड़ा डिसीजन मैन लेना स्ट्रोक पड़ता है। 2-2 3 दिन पहले चढ़ता है और उतरता है, वो प्लेइंग 11 फेंक देता है मार्केट में, एक अजीब सी टेंशन फैला देता है मार्केट में। उसने आज कह दिया बैठ के मैं तो नहीं खेल रहा। अबे अब तो कप्तान भी नहीं खेल रहा उनका। जेकब बीथल भी खेलेगा, बता दूं मैं मगर आपको। एक दूसरी तरफ मसाइल क्या है कि बुमराह को आपने जबरदस्ती खिला दिया आपने। ठीक है, उसका मूड भी नहीं था, उसकी फिटनेस भी नहीं थी, आपने खिला दिया उसको। देख लिया आपने क्या निकल कर आया। अब बुमराह नहीं होगा तो जीत सकते हैं आप। हाँ। चलो यूं बोल देता हूँ, फिर हटेगी राशिद तुम्हारी। सिराज और आकाशदीप फिट है, वो खेलेंगे। और एक ऑप्शन में 3 नाम आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप और अर्शदीप, कोई भी खेल सकता है। बट आई विल डेफिनेटली गो विद द स्पेशलिस्ट यार। आपको सीरीज जीतनी है, विकेट जो भी फिर आपको लुक दे, एक कंपेटिटिव विकेट तो नजर आ रही है, लेकिन विकेट आपको जो भी फील दे, आपको यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट डालना है। शार्दुल ठाकुर का जो भी होता है वो अपनी जगह होता है। कुलदीप है तो फिर अगर आप समझते हैं विकेट में कुछ स्पिनिंग बाइट्स हैं, आई विल डेफिनेटली गो विद अर्शदीप सिंह। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह टेस्ट क्रिकेट में ट्राई हो यार। ठीक है, पहले हम भी ये समझते थे कि शायद उसकी फिटनेस ही T20, लेकिन ये हमारी राय थी, ये कहीं लिख के नहीं आया था। अब जब वो सिलेक्टेड है तो यार खिलाओ यार, 4 पेसर खिलाओ यार। जब सुंदर भी मौजूद है अंदर, जडेजा भी मौजूद है, अब 5 और 6 पे दोनों बैटिंग कर लेंगे। ऋषभ पंत की फिटनेस ने आपको एक डोर ओपन करके दे दिया, ध्रुव जुरैल भी साथ पे आ रहा है, तो यार खिलाओ यार। अर्शदीप बैटिंग भी कर लेता है यार, आकाशदीप अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। किल पर जाना है, क्योंकि देखें इंग्लैंड सीरीज जीता हुआ है। आप सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं, इंग्लैंड सीरीज हार नहीं सकता, ड्रॉ करा लेगा। इसीलिए तो बैठ गया इसीलिए मैंने। आप पूरा, मैं तो पशु टेस्ट के दिन कह दिया था, मुझे तो लग रहा है अब ये नहीं खेलेगा, इसके हालात हैं खराब। अब इंग्लैंड की जो प्रोबेबल है वो बड़ी है। मैं भाई नहीं, इसमें गिल की मुस्कुराहट कहां गई? मैंने 5 टेस्ट में हंसते भी नहीं देखा कोहली उसको, पोप कप्तानी करेगा, खुजाते भी नहीं देखा। जेकब बीथल खेलेगा उसकी जगह। तीसरे टेस्ट के बाद खुजाते भी नहीं देखा उसको मैंने। कंधे गर्दन पकड़ के झुकते हुए देखा है मैंने, गर्दन में जी हाँ। नजर आने लगा है, सख्त होके बैठ रहा है। अबे सांस रोक के क्यों बैठ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस यही में? बात है। मुझे इसकी मुस्कुराहट चाहिए, सफेद दांत देखने मैंने इसके। जी हाँ। मुझे कैजुअली इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चाहिए कि ये बैठकर लोगों से बात करे सही तरह। ये ऐसा लग रहा है कोई डिक्टेशन लेकर आया हुआ, वो याद किया हुआ है कि ये सवाल हो तो ये बोलना है, ये सवाल हो तो ये बोलना है, ये सवाल हो तो ये बोलना है। भैया चौथे टेस्ट पर आकर ही सारी वीडियोस क्यों बनती हुई नजर आ रही है? गिल और इसकी गंभीर की इससे पहले वो नजर कुछ क्यों हुआ नहीं को आई? ग्राउंड्समैन को जो गंभीर ने कुछ कहा था, नहीं उसने वो एक्शन हुआ उस पर, समझे नहीं, ग्राउंड मैन ने उंगली करी, हाँ, बस बस। बस बस सिर्फ उंगली कर दी। उंगली करके उसने फिल्म बनवा दी उनकी। हाँ। असल में तो गंभीर के करेक्टर को लोगों ने हेट किया है ना, कि जो करेक्टर गंभीर जी हाँ। शो कर रहा है। क्योंकि आप बिल्कुल। कल भी मैंने कहा था, देखिए यार
वो सही है गलत है मेरा ताल्लुक नहीं। आज गिल ने भी इसके ऊपर बात की, उसने सही कहा की है। कि इससे पहले भी हम पिच के करीब गए मगर कोई इशू नहीं आया। हमसे थोड़ी देर पहले ओली पोप और क्या नाम है जो रूट जाकर शेडो बैटिंग कर रहे थे जब कोई बात हाँ, तो नहीं। ये बताए ना आपने बेचारे गंभीर को रगड़ दिया, मतलब जो रूट की बिल्ली है उस पिच के लानत नीचे। है, मैं फिर लानत देता हूँ तो गंभीर ये के जो attitude रूट को बैटिंग क्यों करने दे रहा है? फेवर दे रहा था वो, यानी वो फेवर दे रहा होगा ना वो। अबे शिकायती टट्टू क्यों बन रहे हो? करके गिल दिखाओ कर रहा ना। है, गिल कह रहा है ये। टट्टू मत बनो, शिकायत डबल मत करो। सेंचुरी करते फिर इतनी बातें कर रहा है तो। सफाइयों में शिकायत ही बताएगा आदमी। मैच वो तो जितवाए, मैं ये कर टीम रहा को हूं। अबे लड़वाए, तुम- फास्ट बॉलर्स खिलाए, 4 फास्ट बॉलर खिलाए, जब जडेजा और सुंदर एक ही प्लेइंग 11 में बतौर इस बार इस टेस्ट मैच में दोनों की अहमियत जो है ना वो बैटिंग ऑलराउंडर सी है, हालांकि दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर। विराट कोहली का सीखा हुआ लौंडा है, दिखा जरा। अबे कोई ऐसा काम कर कि तेरी शिकायतें करे लोग। तुम शिकायतें कर रहे हो, मुझे इस पे गुस्सा है। उसकी हिम्मत हुई कैसे गंभीर तक आने की, मेरा सवाल ये है। कितना आसान समझा होगा उसने। हाँ। अजय देवगन के ईज माई ट्रिप की तरह। हाँ यार, अजय देवगन की फिल्म देखी थी। कमाल है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार तुम्हें इसका मतलब है फिल्म बनाई दी उन्होंने तुम्हारी। आसान समझा हुआ है ना, जब ही तो हुआ है ये। अबे तुम्हारी कहाँ गई वो स्ट्रेंथ, किधर गई कि दूर से देखे आदमी रास्ता बदल ले? किधर है वो लोग? सवाल ये है। गिल की सख्ती, सांस रोक के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई नई बात नहीं है। बुमराह नहीं है, पंत नहीं है, सबको पता है। फिर क्या खिलाओगे? जो बचा कुछ सामान बुमराह है जब खिलाओगे। नहीं होता ना तो अक्सर इंडिया अच्छा कर रहा है। हम जीत कर जो है हमारे लिए हर्षदीप भी डाल दो भाई, अगर है, पिच में जिसकी- वाइट है फास्ट बॉलर्स के लिए तो भाई दूसरी इनिंग नहीं, फिर हर्षदीप डाल दो। अब पोजीशन ही है अगर कि ड्राई होगी विकेट इस टाइप की, मुझे लग नहीं रहा बहुत जल्दी ड्राई होने वाली। बहरहाल सुबह पता चलेगा। ये ट्रैप भी करते हैं यार, आपको पता है ये ट्रैप भी करते हैं भाई। मैंने तो ये देखी है, कल रात वाला लुक देखा है मैंने, आज सुबह का लुक। डेल स्टेन कह रहे हैं कि सिराज 5 लेगा। अबे सिराज क्या? डेल स्टेन कोई काम क्यों नहीं कर रहा मनुष? अभी ये ये रोजाना सिराज पे ये बैठा हुआ है अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये बेन स्टोक को डिफेंड कर रहा था। हाँ, 2 दिन पहले हमने बात करी थी ना। कह रहे सिराज 5 लेगा, तो ले लेना, अब ले ले, कब लेगा? सबकी ले ली उसने, 5 विकेट नहीं अब ले तो रहा। बुमराह भी नहीं है, ले ले। हाँ ले ले, जब बुमराह नहीं होता जब भी कुछ करता ले है। ले भाई ले ले। ठीक है, तो ले ले भाई, तू भी ले ले। अब अर्शदीप खेलेंगे, अल्लाह खैर करे। ये ना हो बोले मेरा पहला टेस्ट है, लड़के हैं सीख रहे हैं, ये वाली कहानी ना आ जाए। मुझे सीखने वाली कहानी नहीं सुननी गंभीर तुम्हारी बात से। बेहतर ये है कि आप इस टेस्ट के बाद एक फैसला करें टीम की बेहतरी के लिए। टीम की बेहतरी क्या हो सकती है कि गिल को पावर दीजिए। अगर आपने कप्तान बना दिया, उसके कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी है, उसकी शक्ल पे सख्ती आ गई है, उसकी अभी 9 उम्र के अंदर ही वो बिल्कुल ही अपनी हंसी भूल गया है, तो भैया उसको इस सिंगल से आजाद कराएं। जो एक माहौल बना हुआ है इस वक्त टीम इंडिया का, वो जो जिस तरह के बयानात हैं उसको देखकर अंदाजा हो रहा है। आज मुझे अफसोस हुआ है, गिल ने शिकायत करी कि यार वो लोग तो पहले ये कर रहे थे और हम गए तो हमारे साथ ही हो गया। तो शिकायत हो गई ना बेटा, ये तुम समझे नहीं। तुम कुछ ऐसा करते कि तुमसे दूर भागते लोग। तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है। कुछ करो ऐसा, तुम डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ो, सुनील गावस्कर का तोड़ दिया तुमने। तुम 1000 रन बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ यार इंग्लैंड की सीरीज में, मगर उससे तुम्हारे मुंह से मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बोलो कि अगर ये सीरीज बराबर हो गई तो हमारे लिए अच्छा डिसीजन नहीं। यार ये तुम बराबर करने नहीं आए थे। तुम तो जब घर से चले थे ब्लूप्रिंट था तुम्हारे पास। लोगों ने पूछा ये क्या, तुमने बोला ब्लूप्रिंट। ये किस चीज का, ये जीत का है। किसने दिया? विराट और रोहित भैया ने दिया। तो ना या तो तेरा ब्लूप्रिंट वो फाड़ दिया किसने? गौतम गंभीर ने, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना ये किसी को फॉलो करते हैं, ना ये किसी को फॉलो करेंगे। अबे भैया तू क्या मतलब सरों पे नाजिल हो गया इनके ऊपर? उनको खाने पे भी पूछता है कि ये नहीं खाओगे, ये बोल दिया मैंने, वो नहीं खाओगे, इतने बजे घर आओगे। मतलब ये तो ये वाला रवैया लग रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है स्कूल के बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है इनको, कि मुझे ज्यादा पता है तुम्हें नहीं पता। कोई व्हाट्सएप पे किसी ग्राउंड में जवाब देना गिल, तुम भी सिर्फ ग्राउंड में। तो गिल के साथ जो कुछ नजर आ रहा है मुझे सीरीज में, वो आगे भी अगर ये गंभीर अगर कोच रहा, मैं बता रहा हूँ ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो रवैया गंभीर का है वो क्रिकेट कोच का नहीं है। अबे वो स्कूल हेडमास्टर है क्या? स्कूल हेडमास्टर यार, ये वाले काम थोड़ी चलते हैं। मैं जब यहाँ पर नालायक आदमी आता है पाकिस्तान में कोचिंग के लिए, उसकी भी इसी तरह बत्ती बनाता हूँ, तो मैं गंभीर को थोड़ी छोड़ूंगा कोई मैं। अबे पले पलाए लड़के, सीखे हुए लड़के, अच्छे लड़के, खेलने वाले लड़के, वो ठीक है, उनके अंदर तूने ऐसा क्या भर दिया? डरी हुई बातें कर रहे हैं वो, डरी भी कर रहे हैं। और क्या? वो कुलदीप यादव क्यों हंस रहा था कल? क्या हंस रहा था? उसको भी डरा दिया। गंभीर जब लड़ रहा था, फ्री आइटम है वो हंस रहा था ना वो। हाँ, तूने इसको नहीं रोका? कुलदीप यादव को फुटबॉल को फॉलो नहीं करेगा, फुटबॉल को फॉलो नहीं, डेविड बैकम को कोई फॉलो नहीं करेगा। तो गिल के लिए ये बड़ा फैसला है। मैं आपको बताऊं, गिल ने बड़ी बहुत
मतलब दुखी दिल से कहा होगा इस बात को कि यार सीरीज बराबर करूंगा ओवल के अंदर, उसके लिए जीतना पड़ेगा गिल। चलो आज का और- सवाल जब तक तुम लोग कमेंट वाले भाई सारे लिखना कि लुइस साहा कौन है, लुइस साहा के बारे में बताओ मुझे जानना है। अच्छा बहरहाल गंभीर की बात भी हो गई, लेकिन अब बेन स्टोक्स की मौजूदगी बड़ी वाइटल होती है इंग्लैंड के लिए। ओली पोप लड़ाएंगे, नाइब कप्तान है, पहले भी की उनकी गैर मौजूदगी में, लेकिन स्पार्क मिसिंग होगा भाई पिच विच। यार आप अकल की बेन बात स्टोक्स है, वाला लेकिन स्पार्क तो मिसिंग होगा भाई ग्राउंड में। कल भी मैंने कहा था इस जी। बात को जरा समझिए, ट्रैप मत होइए, इस बात को समझिए आप। जी। ये डायरेक्शन कहीं और जा रही है। कल वो लीव फोर्टिस से जब इंडियन जर्नलिस्ट ने 12-15 बिल्कुल ही टूट पड़े उसके ऊपर और उससे सवाल किया, तो मैं आपको उसका हुलिया बता देता हूँ किस तरह चड्डी में हाथ डाली। उससे 50 तरह के सवाल हुए हैं, तुमने कोई जवाब दोगे, तुम कोई कंप्लेन करोगे, इट्स ओके, यस इट्स ओके, इट्स ओके, हो गया काम। गिल ने आज बैठ के डिफेंड किया गंभीर के इस इशू को, जो गलत किया। कह देता यार मुझे नहीं पता, ठीक है, और मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, इस सीरीज के बाद बात करेंगे। गिल कह सकता था सीरीज क्या उसे रखेगा कौन था? अबे घर जाओ। सुनो नहीं, तुम समझे नहीं, तुम बेन स्टोक्स तो नहीं खेल रहा ना, उसने नहीं प्रेस खेल रहा। कॉन्फ्रेंस किया, उससे सवाल हुआ, उसने क्या कहा, मैं जवाब नहीं दे रहा। अबे एटीट्यूड लेकर आओ यार, तुम्हारी ऐसी ओली की पोप तैसी देगा ना अब सारे जवाब। अब वो कप्तान है, अब वो रोज बैठेगा भाई कि क्या हुआ, दूध बिका नहीं बिका, दही बिका नहीं बिका। बेन स्टोक अगर हैं? इस पे बात करता तो वो बड़ी खबर बनती ना। बात है कि आप सब कुछ बेचने के चक्कर में हो ना, ठीक तो है। फिर एक ही बेच लो भाई। तो बेटा गिल तू गायब है, गंभीर चल रहा है हर जगह पे, और बेकारी की टीआरपी जिससे क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है। तू बेगारी में हमजोलिया बन रहा है उसकी बोल के कि यार हाँ वो ठीक किया तो उन्होंने पहले तो कंचे भी कभी बहुत ऐसा नहीं खेले हुआ। ना दोनों ने बचपन में। सितांशु कोटक, क्योंकि उनका खर्चा है, ये उनका गंभीर का खर्चा है भैया। 30 साल क्या, ये कौन है ये सितांशु 30 कोटक? साल का मतलब कोच है हरगिज इनका। ये नहीं है कि तू इंडियन टीम की कोचिंग के काबिल हो गया है, बिल्कुल नहीं है। तो किस चीज की कोचिंग करे वो? नहीं, वो क्या टट्टे उठा रहा है और क्या कर रहा है गंभीर के, और क्या कर रहा है वो गिल की बात कर रहे हैं क्या? सितांशु कोटक? वो जो बैटिंग कोच है वो? अबे तू होगा भैया क्रिकेट का तो कोच, टिम मतलब डेस्कार्टे और मॉर्नी मोगल तो रुमाल लेके बैठ रहे हैं आजकल बेचारे। दोनों को कह दिया ना एशिया कप के बाद से आप इसको भी बाहर करो ना। ये हाँ। किस काम के लिए आया है? बिल्कुल। अब फिर मैं अपना अबे आदमी मार बताऊंगा, देगा, वो नहीं फरहान है, मार दुबई के देगा। पहले कॉन्टेक्ट मैच में में हाई ना डालो यार गजाली, फरहान 100 मारेगा। फरहान के ग्राउंड लिए में ये जवाब दे दे बस। सीरीज डिसाइड करना है या ड्रॉ करना है, अब ये फैसला इसके हाथ में। ओली पॉप पे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने सीरीज को लाइव रखना है। लाइव का मतलब लाइव नहीं रखना, बस 3-1 करना है ना। अगर नहीं भी करना है तो ड्रॉ वाली। देखें अभी जो एक लुक देखा था, मुझे एक फीलिंग है ड्रॉ वाली पिच लग नहीं रही है। देखते हैं अब सुबह इस पे या आज इस पे क्या ट्रीटमेंट हो गया होगा। अभी तक आई डोंट नो एनी। कल से है ना मैच, बट डेफिनेटली हाँ वो तो मैच अब आज ही लग गई होगी। लेकिन ये है कि वो कल से मैच है। लेकिन जो दूसरी बात है सबसे बड़ी, वो आप समझ लीजिए कि बाकी आप देखेंगे अब क्या होता है, किस तरह होता है। और कल से मैच है, कल देखेंगे, मैच भी देखेंगे, मैच की बातें भी करेंगे। और फिर पाकिस्तान का भी परसों मैच है। फरहान के लिए लोग बड़ी वेल विशेस दे रहे हैं भाई, अच्छी बात है, देनी चाहिए। क्योंकि पता है आपको कि एक बंदा 2 मैच नहीं खेला, जब उसका पीछे का छोड़ दें कि यार 6 साल से क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, वो 2 मैच नहीं खेला, तीसरा खेला, पाकिस्तान जीत गया, उसका इम्पैक्ट आया। उसने बताया भाई ओपनर इतने रन भी कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे विकेट, भाई विकेट चेंज थी तो बांग्लादेश बना देता जवाबी कार्रवाई में 150। बांग्लादेश तो ढह गया पूरा। तो बात सिर्फ क्वालिटी बैटर की होती है, बैट्समैनशिप की बात होती है, बाकी सब चीजें आगे होती हैं। और यकीनन जो क्वालिटी आप मिस कर रहे हो वो अब आप करते रहोगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि वो क्वालिटी के आप काबिल नहीं थे। दोनों हारे हुए टकराएंगे। वेस्ट इंडीज भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है सीरीज, दोनों को सीरीज लगी हुई है। एक व्हाइट वॉच है, एक सीरीज बचा के निकल लिया। सीरीज बचा के नहीं मतलब तो ये कि भले T20 में ना खेले, लेकिन लड़के बाबर से सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मौजूद तो वही है ना वेस्ट इंडीज में होटलों में। जो मीडिया मैनेजर है हाँ वो बाबर को नहीं दिखा रहा है, शायद बाबर एक्सक्लूसिव है वहां पर, रिजवान को नहीं दिखा रहा, शाहीन नजर आ रहे हैं, बाकी लोग नजर आ रहे हैं, शाहीन को तो दिखाया जाता है। तो बाबर आबर नजर नहीं आ रहे। शायद ये लड़के वहां पे होटल में सोते रह जाते हो, बाज़ दफा हो सकता है सो रहे वेस्ट इंडीज में किया कुछ नहीं था ना यार, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं थे। ये अमेरिका में ही हार गए थे वर्ल्ड कप में। प्रैक्टिस में वहां तो ये मशहूर है कि वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलाकर, तो ये लोग यूएसए से हार गए थे। इसलिए आई थिंक पॉपुलैरिटी लैक करती है इनकी वहां पर, जो डेफिनेटली एक सीधी सी बात है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है वहां पर। प्रैक्टिस में भी नजर नहीं आ रहे लड़कों के साथ कि प्रैक्टिस ही कर ले। फहीम को देख ले, कोई जाके खुजदिल से पूछ ले भाई तू कैसा है, पर्ची कैसा है तू खुजदिल, क्योंकि पर्ची के नारे बाबर की कप्तानी में लगे थे। तो बाबर ने तो खैर ओडीआई खेलना है, क्योंकि वो आगे पहले 3 T20 आई हैं जो 3 अगस्त तक चलेंगे। और होपफुली सलमान की कोशिश ये होगी कि भैया एशिया कप से पहले, देखो एशिया कप से पहले
एशिया कप से पहले कार्रवाई डाल दें और एक कुछ सीरीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। देखें वो कुछ सीरीज कामयाब होती है नहीं होती। किससे कौन किसको बुला रहे हैं? इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड आई। इंग्लैंड से आएगी नहीं, जाना पड़ेगा इनको, आने वाने का सीन नहीं है इंग्लैंड। सलमान मिर्जा प्ले टेस्ट अच्छा सवाल है, जरा बाद में ले लेंगे जब टेस्ट करीब आएंगे। खेलना चाहिए, स्विंग करता बॉल, अच्छा कैरेक्टर है वो, तेज भी है। मैं पहले ही कहा था वो अहमद दानियाल भी बुरा नहीं, पर वो मिर्जा बहुत अच्छा है। वो पीएसएल में भी समझ आया था मुझे यार कि वो आगे से और बीच से भी उसका बॉल हिलता है भाई, ये बड़ा कमाल है। खैर अच्छी बात है तुम्हारी, ये आगे होगी। सुफियान, मुकीम तीनों मैच यार वेस्ट इंडीज में तो खिलाना भी चाहिए यार, है वेस्ट इंडीज में तो खिलाना चाहिए। पैंथर क्या बोल रहे हो तुम? पैंथर ऐसा लग रहा है पार्टनर लिखा हुआ है। पाकिस्तान के मैच की पिच कैसी होगी? अच्छा पाकिस्तान के मैच की पिच कैसी होगी यार, ये तो कल बताएंगे आपको, कल बता सकूंगा मैं कि पिच कैसी होगी या पिच होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि गिल ये ड्रॉ कर देगा? टेंटेटिव बात है, फिर डे बाय डे चलेगा। मुझे नहीं लगता ये सीरीज इंडिया को लग जाएगी, लग जाएगी, मार देगा, बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि बहुत बर्बाद कर देगा, बहुत डिफेंसिव है गिल। अच्छा। और उसकी प्लानिंग बड़ी डिफेंसिव यानी जॉश टंग, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन और क्रिस वोक्स, जब 4 फास्ट बॉलर इंग्लैंड एक्सपेक्ट कर रहा है खिलाना, तो आपको भी ये भाई चौथा फास्ट बॉलर ही खिलाना है, विच इज अर्शदीप सिंह। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी राय है अर्शदीप सिंह टेस्ट में खेला नहीं है। देखिए जैसे आकाशदीप को आपने खिलाया, हम शोर कर रहे थे, मैंने पहले ही बोला था ये आउट करेगा वहां, तो ये एकदम नया नवेला। और अगर एयर में बॉल स्विंग होता है ना, लेग इस सीरीज में जो सबसे बड़ी चीज कर रही है वो एयर में मूवमेंट कर रही है। ऑफ द विकेट तो हिला के लोगों ने फिर आउट किए हैं वोक्स वगैरह ने। अर्ली ऑन वो बॉलर आपको मिल ही नहीं रहा जो पहले 4-5 ओवर बॉल को कंसिस्टेंटली स्विंग कर रहा हो। और अगर यहाँ एयर में स्विंग मिल गई, ओवल में मिलता है एयर में स्विंग, शायद क्लाइमेटिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं यहाँ की, वेदर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने डिग्री है, लेकिन मिल सकता है ओवल में। ओवल की तारीख है, एयर में स्विंग मिलता है, फिर रिवर्स स्विंग भी मिलता है। वो पाकिस्तान वाला मसला जो टेम्परिंग की इन्होंने बातें की थी, वो यही तो की थी कि बॉल बन रहा और उमर गोल रिवर्स स्विंग कर रहा है। लेकिन यार यहाँ पर था भाई, ये भी नहीं कह सकता आदमी के ओनली रेन कैसे रेन हो गई तो भी गिल के खिलाफ बैटिंग नाकाम। गंभीर की हरकतें जो है ना वो गले न पड़ जाए। वैसे अदरवाइज मुझे एक ऐसा लगता है कि इंडिया के बॉलर जो अब तक फायर नहीं कर पा रहे और बैक फायर कर गई है उनकी बॉलिंग, बुमराह फिर नहीं है वो। एक देखिए जिस टेस्ट में बॉलिंग चली, जब सिराज ने 4 और आकाशदीप ने 6 ली, फिर अगली दफा उसने ली 6, उसने 4, मतलब दोनों ने, इंडिया वो टेस्ट जीत गया। सिंपल सी बात है, बॉलर्स ही आपको सीरीज जितवाते, मैचेस जितवाते, टेस्ट मैचेस। अगर आपकी बॉलिंग चल गई तो ये मैच 50-50 से भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इंग्लैंड की बॉलिंग में भी दम है इन कंडीशन। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने एक दफा बैटिंग की है, एक ही दफा की ना बैटिंग, बहुत मारा मगर उन्होंने जिस अंदाज से उन्होंने आपके एक बॉलर्स को एग्जामिन किया, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप भले 2 दफा बैटिंग करी हो, भले आपने वो टेस्ट मैच अपनी बैटिंग से बचा लिया हो, मैं दाद देता हूँ यार उसको, रवि क्या नाम है, जडेजा को और वॉशिंगटन सुंदर को, मगर जो आपका अंदाज था खेलने का वो बहुत डिफेंसिव था। आपने 1.5 दिन पहले ही सोच लिया था हमने ड्रॉ करना है, 300 की लीड नहीं उतारनी है आपने। ठीक है, तो आपका जो टारगेट था वो यही था कि किसी ना किसी तरह जो है वो इस मैच को ड्रॉ कर दिया जाए। ओवल में आपको यकीन है कि आप जीत जाएंगे? नहीं है ना यकीन। तो मैं ये कह रहा हूँ, गंभीर ने तो अपनी देशभक्ति, बल्कि यूं ले लिए देशभक्ति और अपना पेट्रोटिज्म ये दिखाकर शो कर दिया कि मैं गोरे के मुंह लग गया। ठीक है, उन्होंने ये वाली टीआरपी ले ली है, गिल को फंसा दिया ओवल में। ठीक है, अब गिल जो है वो अगर यहाँ से कामयाब हो गया, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा है यार, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, मगर गिल बहुत डिफेंसिव है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बड़ी देर तक देखी, सुना कुछ नहीं, म्यूट करके सुनना था, मुझे पता था क्या बोलेगा ये आज पिच पर भी बोलेगा जो इसका बोलना बनता नहीं था। मैच से एक दिन पहले उसके जहन में ये फजूलियात हैं क्यों यार? इसके गिल के जहन में 25 साल का लौंडा है कोई, वो 32 साल का विराट कोहली या कुछ और नहीं। गुनाह नहीं, चुतियापे की बात है के ऊपर सवाल पे तू जवाब भी दे रहा है, बोल के मुझे नहीं पता बेन स्टोक्स ने क्या कहा, मुझसे सवाल लगा रहे, मुझे नहीं पता। तो प्लेइंग कप्तान है। अरे सितांशु कोटक ने भी कल ये कहा था कि जो गंभीर ने कहा उसको, गिल का काम नहीं है कि भाई वो कोच है वो बताएंगे, कोई मैनेजर बताएगा टीम का, मुझे क्या पता। उसके जहन में ये भूसा भर कौन रहा है? वो खिलाड़ी है यार। गंभीर की बात को आगे कर रहा है ना वो कन्वे। तो गंभीर ने तो अपनी पेट्रोटिज्म ये चुतियापे करके दिखाई है कि मैंने ये कर लिया, देखो मैं मुंह लग गया। बाकी गिल पे छोड़ दिया, ना बुमराह दिया ना पंत दिया। ठीक है, अब क्या घंटा निकालेगा वो यहाँ से? डिफेंसिव मोड में ही जाएगा। आपने मैनचेस्टर में शो कर दिया था, 300 उतारते और देते उनको 150, खेलो जाओ आखिरी का घंटा। क्या डर था भाई? बस
यहाँ तक बहुत है। यहाँ तक सही है? अब ये अगर कल गिल ने बर्बाद करना शुरू कर दिया ना इन्हें, अगर गिल ने बर्बाद करना शुरू यार कर दिया- कल मैं फिर देख रहा था, क्या सुने एडवेस्टन का क्लिप जो सुनील गावस्कर का, आप लोग भी देखिए जाके, एडवेस्टन वो ब्रॉडकास्टर ने लगाया हुआ है कि जब मैंने उनसे पूछा कि यार इंग्लैंड क्या 636 चेस के लिए जाएगा, तो उन्होंने बोला यस। अबे घंटा होते थे, हमने भी बोल दिया था अप्रोच तो दिखाओ यार। रोज कीमार रोज, और इनका वो नहीं खेल रहा, क्या नाम है जो तेज है, चले। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, जिंदगी ने वफा की। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। कल बैठते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। पहले सेशन से ही मुझे लग रहा है बड़ा एक होगा, पैचा लड़ेगा। इस टेस्ट में लड़ाई जरूर हो रही होगी ग्राउंड में, क्योंकि जो माहौल बन गया है ना यार। अदर महमूद को कॉल कर ले, उसको बहुत क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में यार, लोग भी तबरी है। गम महमूद